अच्छा, हमारे पास जो है ना वो नोट्स वगैरह के लिए या जो है ना जहाँ से हम रीड करना होगा हमने, वो ज्यादातर मैं इसको यूज करता हूँ W3 स्कूल को। तो ये क्या चीज़ है? आप भी, ये W3 स्कूल एक वेबसाइट है। ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारी प्रोग्रामिंग के ना नोट्स एक तरह से बने हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पर आ जाएं और पैथॉन के सेक्शन में आ जाइए और इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, वेबसाइट का क्या नाम है? W3, एक मिनट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। W3। W3 स्कूल लिखेंगे तो आ जाएगा, बहुत मशहूर वेबसाइट हाँ है। जी, W3 स्कूल्स। हाँ जी। जी, आ गई है, ठीक है। इसके ऊपर पैथॉन के सेक्शन में आ जाएंगे तो वहां पर आप, ठीक है। हाँ इसके ऊपर, वैसे तो ये मशहूर हुई थी HTML CSS के लिए ना। ठीक है। हाँ, लेकिन इस पे बाकी प्रोग्रामिंग के भी नोट्स अच्छे मिल जाते हैं, तो आप जी। यहाँ से भी देख सकते हैं चीज़ों को। ये होता है ना, ऐसा इतना टाइम नहीं होता कि वो प्रिपेयर करके आऊँ रोज। जी। तो यहाँ पर बने होते हैं तो आसान रहता है। हाँ जी, ये ओपन तो किया इसका मैंने। इंट्रोडक्शन है, बाकी हमने इसका बेसिक सिंटैक्स भी पढ़ लिया है। सही है। अभी आप मेरी स्क्रीन की तरफ देखें, हम इधर से कुछ चीजें पढ़ें। जी, मैं देख। यहाँ पर इन्होंने ना जो है इंट्रो के अंदर आप कुछ चीजें पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर कुछ चीजें तो मैंने आपको वैसे बता दी थी वर्बली। तो कुछ चीजें यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, इसके साथ क्या क्या काम हो सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये सारे प्लेटफॉर्म पे यूज हो सकता है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये एक्सेप्ट करता है। जैसे विंडो के ऊपर आप यूज कर रहे हैं, मैक के ऊपर, लिनक्स, जी। जी। या और भी रेस्पबेरी के अंदर, पाई के अंदर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं, और भी यहाँ पर बहुत से बेनिफिट लिखे हैं। और उसके बाद गेट स्टार्ट के अंदर ये बस उसको इंस्टॉल करना सिखाते हैं, यहाँ सिंटैक्स ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आप वैसे इस तरह सिंपली भी आईडीई के अलावा भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अंदर जाके अगर आप लिखेंगे ना पैथॉन, जो आपका होता है CMD जी। जी। कमांड वाला, कमांड प्रॉम्प्ट। उसके अंदर भी आप इसकी कमांड लगा के ना तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आईडी के अंदर यूज करेंगे क्योंकि हमने लैंग्वेज सीखनी है। जी, और वो ठीक है, आसान है। तो उसके अलावा हम, हाँ कॉमेंट का आपको पता है ना। जी। जी, पता है। हाँ, कॉमेंट किसके लिए यूज किया जाता है वैसे? कमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अब अगर हम कोई बड़ा कोड लिख रहे हैं, हमें कोई चीज़ याद रखनी है, या हमने कोई अच्छा, इसका फंक्शन ये है कि जब भी हम कमेंट करते हैं तो पाइथन इसको जो है ना, मतलब जो हमारा होता है ये आईडी, इसको नहीं करता प्रिंट, इसको इग्नोर कर देता हाँ, है। इसको रीड नहीं करता जी। यानी कि वो, हाँ जी, इसको हाँ इग्नोर एक कर तरह देता से हमने कोड के अंदर कोई चीज लिखनी हो ना याद रखने के लिए या है। जी। कुछ भी मेंशन करने के लिए, तो हम उसके लिए कमेंट का यूज करते हैं। हाँ जी, इसलिए तो कमेंट हम यूज़ करते हाँ हैं। जी। और इसको ये जो। तो इसको यानी कि आईडी रीड नहीं करता एज ए हम्म। कोड के तौर पर, ये सिंपल टेक्स्ट होता है हमारा। जी। तो ये हैश के साथ यूज किया जाता है, और अगर आपने मल्टीपल लाइन का कमेंट करना हो तो फिर आप क्या करेंगे कि शुरू में आप जो है ना ट्रिपल वो हाँ जी। लगाएंगे कॉमा। होमा, अच्छा। हाँ, थ्री थ्री टाइम आप हाँ लगाएंगे जी। कॉमा, जी। और एंड पे भी 3 टाइम आप कॉमा लगाएंगे। ये देखें जी। ना, ये इस तरह से जी। डबल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार लगा हुआ है और आखिर में भी 3 बार। तो जी। ये सारी मल्टी लाइन जो है ना वो एक साथ ही कमेंट हो जाएंगी। जी। लेकिन ज्यादातर इसका यूज किया जाता है सिंगल का ही ना, हैश हाँ यूज जी, का। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद हम बात कर रहे थे वेरिएबल का। अच्छा, वेरिएबल के कल मैंने कुछ रूल बताए थे वेरिएबल का नाम लिखने के लिए, जी। जी, याद है बिल्कुल। आप? हाँ जी, बिल्कुल याद है, आपने बताए थे कि हम्म। आपने बताया था कि भाई वेरिएबल का जो नेम होता है वो भी आप एक इनके रूल के आपने हिसाब से लिखना होता है, यानी कि अगर आप इनके रूल के हिसाब से नहीं रखेंगे तो वो फिर एरर आ सकता है। मसलन जैसे कि आपने अगर कोई भी नाम लिख रहे हैं तो उससे पहले कोई न्यूमेरिक नहीं इस्तेमाल करना, जैसे कि 1 2 3 वगैरह हो गया। सही। आपने कोई डैश इस्तेमाल नहीं करना, और ना आपने किसी उस करेक्टर के बीच में स्पेस वगैरह देनी है। जैसे कि आपने अगर सही है। एक्स टाइप की है तो आप स्पेस दे के कोई और चीज़ टाइप करके आगे एग्जिकल दे के और कुछ नहीं लिख सकते, तो इस तरह भी एरर आ जाएगा। हाँ, यानी कि अगर आपने बीच में स्पेस शो जी। करवानी है तो आप क्या करेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाएंगे। लगा लेंगे। सही है, गुड हो जी। गया।
अच्छा, ये इन्होंने भी यहाँ पर वेरिएबल के नाम के हवाले से जो है ना वो रूल बताए हुए हैं। और एक मैंने आपको बताया था ये केस सेंसिटिव होता है। अगर जी। आपने कोई उसमें बीच में बड़ा लिखा है, तो वो कैपिटल जी, लिखा जी, है तो बिल्कुल। आप कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल लेटर लिखा है तो स्मॉल लिखेंगे। जी, जी, ऐसा ही है। वैसे आप शुरू में अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ, क्योंकि अंडरस्कोर दरमियान में आ सकता है तो शुरू में भी आ सकता है। बिल्कुल। आप चाहें तो पूरा का पूरा वेरिएबल कैपिटल के अंदर भी लिख सकते हैं, उसका जी। कोई इश्यू और ऐसा आप ये जैसे इन्होंने ये लिखा हुआ है ना, तो बाद में आप डिजिट लिख सकते हैं, शुरू में नहीं लिखना। जी, शुरू के बाद आप जहाँ चाहें आप इसको लिख सकते हैं डिजिट को। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद आ जाते हैं असाइनिंग मल्टी। अब थोड़ा-सा वेरिएबल के ऊपर हम आज और ज़्यादा बात कर लेते हैं, वेरिएबल को ना। जी, इसके इसको हमारा जो डिक्लेयर करने का एक तो हमने सिंपल कल मेथड सीखा था कि हम सिंपल जो है ना वेरिएबल लिखते हैं और इक्वल टू उसकी वैल्यू लिख देते हैं। जी, ऐसा ही था। अब इन्होंने यहाँ पर मल्टी वेरिएबल को एक साथ लिखा हुआ है और फिर उनकी वैल्यू को एक साथ दिया हुआ है। तो ये देखें कॉमा के साथ एक्स, वाई, जी, ज़ेड ये 3 वेरिएबल है। ये बिल्कुल, कॉमा के साथ इन्होंने सेपरेट कर दिया और इक्वल लिख के 3 वैल्यू दे दी है। बिल्कुल। वैसे जो आप कॉमा लगा के जो है एक साथ लिख सकते हैं। हाँ, यानी कि ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए और इनकी 3 वैल्यू डिक्लेयर हो गई। जी, अब जो पहली वैल्यू होगी वो पहले वेरिएबल को मिल जाएगी और दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल को, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। जितने आप बिल्कुल, वेरिएबल बनाए होंगे उतनी ही आपने वैल्यू दे देनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर जी तो ये एक तरह से अ, जी, ये जो इन्होंने फिर नीचे प्रिंट एक्स, वाई, ज़ेड अलग-अलग रखी हुए है, तो इसको भी कॉमा के हाँ साथ जी। प्रिंट कर नहीं सकते? हाँ, यानी कि अगर एक साथ आप प्रिंट करना चाहें एक ही जगह से तो कर सकते हैं। जी। लेकिन उन्होंने इसलिए अलग-अलग किया हुआ है ना कि ये अलग-अलग काम करेंगे। अच्छा ठीक ऐसा है। ही समझ लें कि आपने इनको अलग-अलग लाइन के अंदर डिक्लेयर किया है। सिर्फ ठीक है। ये है ना कि जब हम कोड कर रहे होते हैं ना, तो हम कभी-कभी लाइनों को बचाते हैं कि ज़्यादा लाइनों में कोड ना आए ताकि कम लाइनों में आए, वो सीधा रखने के लिए या एक ग्रुप के तौर पर बनाने के लिए, जी, जी। कि ये हमारा एक वेरिएबल का हम ग्रुप डिक्लेयर कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम लाइनों का भी इतना कोई मसला नहीं होता, आप जितनी मर्ज़ी लाइनों के अंदर लिखें। ठीक है। वो भी इतना कोई इश्यू नहीं होता कि आपने ज़रूरी नहीं कि आपने लाइनें बचानी है, लेकिन ये एक मेथड है, ये उन्होंने बताया कि इस तरह से भी डिक्लेयर हो सकते हैं, यानी कि मल्टी वेरिएबल एक साथ आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जी। ठीक इस है? मेथड से यानी कि आप हाँ। मल्टी चीज़ें एक ही लाइन के अंदर जो है आप कर सकते हैं। हाँ, एक ही लाइन के अंदर आप 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल लिख दें और इक्वल लिख के फिर उनकी सारी वैल्यू दे दें। जी, तो जो तो पहली वैल्यू होगी वो पहले, यानी कि एक्स की वैल्यू होगी ये ऑरेंज, जी, और बनाना होगी हमारे पास वाई की, और ज़ेड की ये चेरी वाली होगी। जी। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि चेरी वाली एक्स को मिल जाए, अगर इसको देनी है एक्स को तो इसको आप बाद में लिखें एक्स को। जी, ऐसा ही है। सही। जी। हाँ जी, आप क्या पूछ तो रहे थे? मैं पूछना चाह रहा था कि अब यहाँ पर इन्होंने 3 मतलब आगे इन्होंने जो है ना वेरिएबल्स मतलब थोड़ी आगे इन्होंने वैल्यू दी हुई है वेरिएबल के आगे। 3 हुँ, स्ट्रिंग्स हुँ। लिखी हुई हैं, ये अपना ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, चेरी। तो यहाँ पर हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं कोमा लगा के? हाँ, वैल्यू ज़्यादा आप फिर नहीं लिख सकते क्योंकि आपके वेरिएबल 3 ही है। अगर आपने हाँ जी, अगर वेरिएबल बढ़ा देते हैं, जी, फिर तो हम लिख सकते हैं ना? फिर तो लिख सकते हैं। जी। यानी कि अगर ज़ेड के बाद मैं ए वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ और उसकी वैल्यू आगे लिख देता हूँ, तो वो उसी तरह से आगे कंटिन्यू रहेगा। जी, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर है। अच्छा। उसके बाद ये आ गया कि आप असाइन कर सकते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में। अब क्या ठीक